हेलो फ्रेंड्स, हैव ए गॉर्जियस मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इंग्लिश क्लासेज। तो देखिए, जैसे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी आर्टिकल पढ़ा रहे हैं और आर्टिकल में ऑलरेडी मैंने क्या बताया, ए और एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्या है, यूज ऑफ ए एन एन क्रॉस, यानी कि जहां पे ए का प्रयोग होगा ए पे ए लगाएंगे और जहां पे एन का प्रयोग होगा एन लगाएंगे, जहां पे आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा तो वहां पे क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा मतलब क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इग्स क्या है, इग्स हम बताए थे क्या कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, यूरोपियंस क्या है, देखिए क्या निकल रहा है, युवा निकल रहा है। ठीक है, तो समझिए, देखिए जैसे कि आप जब छोटे होंगे तो आपके शिक्षक महोदय क्या बताए होंगे, क्या कि बाबू कि किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर अगर वोवेल हो तो वहां पे एन का यूज करते हैं, अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कॉन्सोनेंट हो तो वहां पे ए का यूज करते हैं। लेकिन वो तरीका बच्चा था, लेकिन आप आपके क्या हो गए, बड़े ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, अब ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी वर्ड का लेटर कॉन्सोनेंट हो या वोवेल, फर्क पड़ता है क्या, वोवेल साउंड। ठीक है, जैसे कि किसी भी वर्ड का अगर वोवेल साउंड आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या वहां पे एन का प्रयोग होगा। तो देखिए क्या निकल रहा है, अगर यूरोपियंस को अगर ध्यान से आप उच्चारण कीजिए, क्या निकल रहा है, युवा। देखिए यूरोपियंस, युवा, युवा क्या है, व्यंजन है। ठीक है, जहां भी व्यंजन आएगा वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि क्या कि देख लिए कि ई है, ई वोवेल है तो लगा दिए एन, नहीं रे। अब क्या हो गया, आप बड़े हो गए। ठीक है, तो आप रूल के अनुसार नहीं चल सकते, आप यार दिमाग के अनुसार चल सकते। ठीक है, देखिए यूरोपियंस क्या हो गया, ए। देखिए क्या होगा, एन ऑनेस्ट, क्या होगा, एन ऑनेस्ट। देखिए देखिए ये होनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, यहाँ पे एच साइलेंट है। अगर इसका अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या होगा, ऑनेस्ट। देखिए क्या निकल रहा है, ओ निकल रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है, ओ, और ओ क्या है, स्वर है। यानी कि किसी भी वर्ड का अगर जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं या उच्चारण करते हैं, अगर उसका वोवेल साउंड आई, यानी कि मतलब क्या, स्वर आए, ठीक है, तो वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। अगर व्यंजन आए तो वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एच आने के बाद भी, यानी कि कॉन्सोनेंट आने के बाद भी एन लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, 4 नंबर क्या है कि एस डी ओ, क्या है, एस डी ओ। अब बताइए आप क्या है कि ए लगेगा कि एन लगेगा। ठीक है, अगर ए कहिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देखिए समझिए क्या है, एस है, एस को देखिए लिखते हैं। देखिए एस एस जब लिखते हैं ना तो इसका फर्स्ट वर्ण क्या है, ए है, और ए क्या है, स्वर है। हम बताएं कि स्वर क्या है, मतलब जब भी स्वर आए तो कहा उसका प्रयोग क्या करेंगे, एन करेंगे। ठीक है, देखिए इंग्लिश, आप बोलते हैं इसे इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश नहीं होता, क्या होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, यानी कि इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या, इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, दैट्स रियल प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या ई आ रहा है, ये क्या है, भोवे स्वर है तो एन हो जाएगा। ठीक है, एन इंग्लिश। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म, कुछ बच्चा क्या देखेगा कि वोवेल है तो एन लगा देगा, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यूनिफॉर्म, अगर आप ध्यान से देखिए यूनिफॉर्म उच्चारण करके तो क्या निकल रहा है, ओ निकल रहा है, यूनिफॉर्म यानी कि ओ निकल रहा है, और वह क्या है, व्यंजन है तो ए होगा। देखिए बी है, क्या निकल रहा है, बो निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ए। उसके बाद क्या, इंक, इंक क्या है, अनकंटेबल नाउन, यानी कि अनकंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी कि जिसे गिन नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, अनकंटेबल नाउन, और गिनियस संज्ञा। ठीक है, क्या ऑयल को हम गिन सकते हैं, नहीं रे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑरेंज है, तो ऑरेंज देखिए ओ निकल रहा, ओ निकल रहा, ओ क्या है, वोवेल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, एन का। नेक्स्ट देखिए 11 में क्या है, देखिए इसे क्या है लिखा हुआ है, सब आवर पड़ता है, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, आ, क्या होता है, आ। अगर आपके स्मार्टफोन में अगर गूगल ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो इस वर्ड को टाइप कीजिए और ना स्पीकर पे डालिए, देखिए उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा, आ निकलेगा। ठीक है, और ऑलरेडी हम बता चुके कि आर कहाँ साइलेंट है, तो देखिए क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, तो ओ निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एन आ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, एम पी, एमपी, यानी कि एमपी को जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, एमपी, यानी कि ए एम, तो क्या ए क्या हो गया, स्वर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एनएमपी। देखिए वीडियो, ए वीडियो, ऑयल अनकंटेबल ऑयल का आई थिंक रिपीट क्वेश्चन हो गया, ए बुक। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले क्या, वोवेल साउंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटर नहीं है कि वोवेल है कि कंसोनेंट, वो इंपॉर्टेंट क्या है, वोवेल साउंड। ठीक है, आई होप मे बी या शायद अच्छे से समझ होंगे। तो चलिए और थोड़ा मतलब क्या, इससे थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। देखिए
आप जितना क्वेश्चन कीजिएगा ना, आपका उतना कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो देखिए 10 क्वेश्चन है, बनाने की चेष्टा करते हैं। देखिए पटना इज ए, आई मीन पटना इज डैश बिग सिटी, तो क्या होगा, ए सिटी, यानी पटना एक बड़ा शहर है। देखिए डैश का डैश एनिमल, तो क्या हो जाएगा, एक काउ, ठीक है, एन एनिमल। आई होप अब तो ये आसान आपको लगता होगा, ठीक है, क्या होगा, एन, ठीक है। डोंट मेक डैश नॉइज द, की ए की एन, तो क्या होगा, ए होगा, यानी कि हल्ला मत करो। आई शैल बी बैक इन डैश आ, तो क्या ए आ होगा, अगर ए आ करिएगा फिर तो मतलब ये खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, एन आ, ठीक है। देखिए इट इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए यूनिवर्सल क्या निकल रहा, यू निकल रहा, हम बताए थे ना कि जब यू निकले तो क्या होगा, क्या होगा, ए, यानी कि यह एक सच्चा है, ठीक है। देखो अनाया इज डैश यूनिक गर्ल, अनाया इज डैश यूनिक गर्ल, देखिए क्या निकल रहा, यूनिक, यानी कि क्या निकल रहा, ओ, तो क्या होगा, ए, नॉट एन, ए, अनाया इज ए यूनिक गर्ल। देखिए क्या नेक्स्ट, आई एम गोइंग फॉर डैश बात, दा बात, दा तो नहीं पढ़ा है, क्या होगा, ए बात, क्या एन बात, तो क्या होगा, ए बात, यानी कि नहाने के लिए, मतलब मैं नहाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्या है, ब्रिंग डैश ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या होगा, ए, यानी कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास पानी मुझे चाहिए। डैश काव गिव्स डैश मिल्क, क्या होगा, ए काव गिव्स, क्या ए मिल्क या द मिल्क या एन मिल्क, क्या लगाइएगा, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है, किसी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए आराधना इज डैश ब्यूटी, तो क्या होगा, आराधना इज ए ब्यूटी, यानी कि आराधना एक सुंदर लड़की है। तो देखिए कितना आसानी से बन रहा है, और थोड़ा मतलब क्या क्वेश्चन करने का प्रयास करते ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते, मतलब क्लियर होते जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, बिहान इज डैश एमपी, देखिए क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन एमपी, ठीक है। देखिए इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो क्या होगा, ए होगा, क्या निकला, देखिए यू निकल रहा है, ठीक है। देखिए ओनम इज डैश बी ए बट आई एम बीएससी, तो क्या होगा, देखिए बी निकल रहा है, तो क्या होगा, ए होगा, और क्या होगा, यहां पर भी ए होगा, ठीक है। ओनम मतलब बीएससी, बीए में है और अब मैं बीएससी में हूं। देखिए डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ए होगा, क्या एन होगा, नहीं, वाटर क्या अनकंटेबल नाउन है, और अनकंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 2 बजे कर रहा हूँ, क्योंकि अब इस शादी सीजन चल रही है, इसलिए सब गाना बजाता है तो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इसलिए आप देखते हो क्या क्या मेरी आंखें थोड़ा मतलब नींद सी आ रही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, पढ़िए। देखिए लायंस आर डैश डेंजरस एनिमल्स, अब बताइए क्या होगा, ए होगा, एन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, जहां भी प्लूरल आएगा वहां पे क्या होगा, क्रॉस होगा, यानी कुछ नहीं लगेगा। देखिए डैश एप्पल डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी क्या होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि रोजाना एक एप्पल, यानी कि आप रोज जब सेब खाते हैं ना तो डॉक्टर से दूर भगाता, ठीक है। देखिए ही वॉज गिवन डैश रिवॉर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, तो क्या होगा, ए, यानी कि ही वॉज गिवन ए ब्रेवरी फॉर हिज, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कि उसे बहादुरी के लिए इनाम दिया गया था। तो आई होप अब आई थिंक क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखिए अब क्या है, आर्टिकल आप ए पढ़ लिए, एन पढ़ लिए, और कहां पे इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, एन का दोनों प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए अब क्या है, दा का प्रयोग, ये थोड़ा मतलब क्या मजेदार है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या दा का प्रयोग कहां कहां होता है। तो देखिए आगे क्या है, देखिए यूज ऑफ द, बेसिकली क्या होता है, थोड़ा ना जो बच्चा होता है ना, हम जब मतलब पढ़ाते हैं तो उससे क्या लगता है कि दा ना कहां मतलब यूज करें, ठीक है। तो दा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, अगर रूल आप समझ जाते हैं अच्छे से तो दा बहुत मतलब क्या आसान है कहीं भी यूज करने में। ए तो आसान है, लेकिन दा में थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। देखिए क्या है, रूल बाय रूल बताएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो
कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आर्टिकल में। देखिए क्या है, वी, एक नंबर क्या है, वी कैन यूज द डिफरेंट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन, यानी कि कोई भी कॉमन नाउन है, कोई भी कॉमन नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। ठीक है, देखिए अब तो आपके मन में क्या होगा कि व्हाट इज एनी कॉमन नाउन, यानी कि जिससे पूरे समुदाय या पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन हिंदी में। ठीक है, देखिए क्या है, ही थ्रो द बॉल इनटू द रिवर। अब बताइए कौन सी बॉल है, क्या बॉल कहने से पूरी जाति का बॉल है, यानी देखिए क्या, ही थ्रो द बॉल इनटू द रिवर, इसने क्या क्या, उसने मतलब क्या, बॉल को फेंक दिया नदी में। और कौन सी बॉल, ठीक है, काली बॉल की, पीली बॉल की, प्लास्टिक बॉल की, केस को बात नहीं नॉर्मल, यानी कि बॉल कहने से पूरे जितनी भी बॉल है सभी का बोध करा दी। ये क्या कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले हम दा का प्रयोग किए। देखिए आर्टिकल है ना, देखिए रिवर, अरे भाई कौन सी रिवर, गंगा की, यमुना की, जमुना की, कृष्णा की, सोती, ठीक है, पता नहीं चल रहा है, कोई भी रिवर, यानी कि रिवर कहने से पूरे रिवर जाति का बोध हो गया, बोध हो गया, इसलिए भी यहाँ पर किसका प्रयोग किया, दा का। ठीक है, देखिए द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, और कौन सी माँ, किसकी माँ, कोई मेंशन नहीं किया होगा, इसलिए क्या हो गया, मदर क्या होगा, कॉमन नाउन। और बताएं क्या, कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। अरे बेबी, अरे लड़का है कि लड़की भी पता नहीं है, यानी कि बेबी कहने से क्या हो गया, दोनों का बोध हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो सकती है, इसलिए भी दा का प्रयोग करें, यानी कि बेबी क्या हो गया बाबू, कॉमन नाउन हो गया। और बताएं क्या, कॉमन नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का। चलिए दूसरा एग्जांपल, थर्ड नोट देखिए, द गर्ल वेयर नॉट इन द स्टेडियम, अरे कौन सी लड़की, पता नहीं चल रहा, ठीक है, काली लड़की, गोरी लड़की की, मोटी लड़की, छोटी लड़की, ठीक है, तो दा क्या हो गया, यानी कि गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से पहले किसका प्रयोग किया, दा का, यानी कि द गर्ल वेयर नॉट इन द स्टेडियम, कौन सी स्टेडियम, भारत में कई तरह क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है, क्रिकेट, कौन सी स्टेडियम, बात नहीं हो रही, यानी कि स्टेडियम क्या हो गया, कॉमन नाउन, यानी कि स्टेडियम करने से पूरे स्टेडियम का क्या हो गया, बोध हो गया, इससे पहले भी हम किसका प्रयोग किया, दा का। देखिए क्या है, दे विल गो टू द स्कूल नेक्स्ट वीक, यानी कि वे अगले सप्ताह स्कूल जाएंगे। अरे कौन सा स्कूल, सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है कि छोटी स्कूल की, बड़ी स्कूल है कि कहाँ स्कूल है, कुछ पता नहीं, तो कुछ पता नहीं है, तो स्कूल क्या हो गया, कॉमन नाउन। और बताया कि कॉमन नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं हमने, दा का। देखिए ही इज प्लेइंग विथ द डॉग, यानी कि डॉग, अरे कौन सा कुत्ता, मतलब क्या, कौन सा कुत्ता खेल रहा, काला कुत्ता है कि गोरा कुत्ता है कि नटा कुत्ता है, कुत्ता कई प्रकार होते हैं, यानी कुत्ता कहने से पूरे क्या हो गया, कुत्ता जाति बोध हो गया, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। तो एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए जरूर, ठीक है। देखिए क्या है, वी कैन यूज द डिफिनिट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन, यानी कि कोई भी कॉमन नाउन से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, क्या आ गया, ही थ्रो द बॉल इनटू द रिवर, उसने क्या, गेंद को नदी में फेंक दिया। देखिए द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, यानी कि माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से मतलब देखभाल करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल वेयर नॉट इन द स्टेडियम, लड़की यानी कि लड़की स्टेडियम भी नहीं है। देखिए दे विल गो टू द स्कूल नेक्स्ट वीक, यानी कि वे मतलब क्या, अगले सप्ताह से कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। देखिए ही इज प्लेइंग विथ द डॉग, यानी कि वह कुत्ते के साथ खेल रहा है। तो समझ गए क्या कि द का प्रयोग कितना आसान होता है। देखिए कहीं भी कॉमन नाउन हो, यानी कि एनी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी कि जिससे ना उसका रंग पता हो, ना साइज पता हो, ठीक है, और ना ही कलर पता हो, यानी कुछ भी पता नहीं, तो कॉमन नाउन हो गया, और उससे पहले भी दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पर मिटा देगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। देखिए ही इज प्लेइंग विथ डैश डॉग, ए डॉग की, एन डॉग की, द डॉग की, नन ऑफ दीज, तो क्या मारिएगा, द डॉग, द इसलिए मारिएगा क्योंकि यहाँ पे ना कुत्ता क्या है, कॉमन नाउन, पता नहीं चला कौन सी कुत्ता। तो देखिए रूल 2 क्या है, द इज यूज टू रिफर टू द डेट आर थिंग्स आर ओनली वन इन द वर्ल्ड फॉर यूनिक। देखिए यानी कि रूल 2 क्या कर रहा है कि इस दुनिया में जो यूनिक हो, जो अद्भुत हो, जो अनुपम हो, जो अद्वितीय हो, जो अतुल हो, जो अतुलनीय, जो श्रेष्ठ हो, जो सर्वश्रेष्ठ, उससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। या जो दुनिया में क्या केवल हो, एक हो, ठीक है, इस संसार में, इस दुनिया में, इस जग में, इस विश्व में, इस वर्ल्ड में जो सिर्फ और सिर्फ एक हो, उससे पहले भी हम यानी किसका, दा का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है,
कि स्टार शाइन इन द स्काई, यानी कि तारे आसमान में चमचमा रहे हैं। देखिए स्टार से पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि आप जानते हैं कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं, अनकाउंटेबल नाम जिसे गिन नहीं सकते, इसलिए पहले इसका दा का प्रयोग नहीं किए। देखिए स्काई, अब बताइए कि आसमान तो एक ही ना है, ठीक है, दो तो नहीं हो सकता, इसलिए किसका प्रयोग किया, दा का। यानी कि जो दुनिया में अद्भुत हो, जो एक हो, उससे पहले हम दा का प्रयोग करते। देखिए कितना आसान है, पता नहीं बच्चे लोग इतना क्यों हार्ड लगता है, मुझे समझ नहीं आता। देखिए दास, आसान होना चाहिए, रन नहीं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए यानी कि सूरज पूरब में उगता है या निकलता है। देखिए तो सूरज भी क्या इस धरती पे बाबुआ एक ही है, इसलिए किसका प्रयोग किए, दा का। राइजेज इन द ईस्ट यानी कि पूरब भी एक ही है, इसलिए यहाँ क्या किया, दी प्रयोग। देखिए यहाँ पे दी क्यों पढ़ा गया, यहाँ पे दा क्यों पढ़ा गया, ठीक है। यानी कि रूल होता है कि कहाँ टी को दा पढ़ते हैं, कहाँ दी पढ़ते, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम में जाइए, इंस्टाग्राम में, ठीक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं क्या कि कहाँ टी को दा पढ़ते हैं और कहाँ दी पढ़ते हैं, ठीक है, जाके देख लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। देखिए अब क्या, द स्काई इज ब्लू, फिर आसमान क्या है, एक है, तो आकाश क्या है, नीला है। देखिए द सन सेट द वेस्ट, यानी क्या पश्चिम की दिशा क्या एक ही है, यानी कि सूरज पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे क्या कि रूल 2 कि दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी कि जो दुनिया में एक हो, तो समझ जाइएगा क्या वहां पे दा का प्रयोग करेंगे हर हाल में, ठीक है। और दुनिया को कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकता है। तो चलिए रूल 3 की ओर देखिए, रूल 3 में क्या लिखा हुआ है। दा इज यूज्ड टू रिफर टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि दा का प्रयोग हमेशा किसी भी मतलब क्या शरीर के अंग से पहले करते हैं। देखिए यानी कि दा का प्रयोग क्या कि जितना भी शरीर में अंग है उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए, द राइट लंग ऑफ श्रेया इज इन्फेक्टेड, यानी कि श्रेया का जो राइट लंग है ना, फेफड़ा, वो क्या इन्फेक्टेड हो गया है। तो क्या हो गया, देखिए लंग क्या हो गया, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, तो इससे पहले भी दा का प्रयोग किया, ठीक है। देखिए स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स, यानी क्या धूम्रपान यानी लंग्स के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। जैसे धूम्रपान क्या हो गया, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, यानी कि बहुत ही अलग तरह से स्मोकिंग होता है, ठीक है। वो सब क्या क्या फेफड़ा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। तो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स, देखिए लंग्स मींस क्या होता है, फेफड़ा, और फेफड़ा क्या एक बॉडी नेम है, तो उससे पहले भी किसका प्रयोग किया हम, दा का। देखिए द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी, देखिए हार्ट क्या हो गया, बॉडी नेम हो गया, उससे पहले भी दा का प्रयोग किया, और बॉडी तो बॉडी है ही, ठीक है। यानी कि जो हृदय है ना, वो ब्लड को पंप करता है हमारे शरीर में। तो फिर से समझ लीजिए क्या कि दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी कि दा का प्रयोग किसी भी शरीर के अंग के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं, दा का। जैसे एग्जांपल देखिए, द राइट लंग ऑफ श्रेया इन्फेक्टेड, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स, द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी, यानी कि जहां भी दा का प्रयोग किया उसके बाद कहीं ना कहीं क्या है, यानी कि द बॉडी नेम्स है, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए रूल 3 लिखा है, कितना आसान है कि रूल फर्स्ट में क्या लिखा है कि कहीं भी कॉमन नाउन है, यानी कि जिसे पूरी जाति या समाज का बोध हो, वहां पे दा का प्रयोग करते हैं। रूल 2 क्या लिखा है, क्या कि जो धरती पे एक हो उससे पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। और थर्ड रूल क्या है कि किसी भी शरीर के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते। देखिए कितना आसान है दा का प्रयोग, पता नहीं बच्चे को क्यों हार्ड लगता है। तो चलिए अब रूल 4 के तरफ, तो चलिए रूल 4 की तरफ देखिए। रूल 4 में क्या है, द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जहां भी डेट हो या पीरियड ऑफ टाइम हो उससे पहले किसका प्रयोग करते रहे, दा का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिए, देखिए दे मैरिड ऑन द 28th ऑफ अप्रैल, तो देखिए क्या समय आ गया, डेट आ गया, दिन आ गया, आई मीन डेट आ गया, तो उसके पहले भी क्या प्रयोग दा का। देखिए इट इज, ये छूट गया, ठीक है। इट इज ए पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द 1990, यानी कि वो जो सॉन्ग है 1990 बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, उससे पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे डेट आ गया, ठीक, इसलिए दा का प्रयोग किए। फिर समझ लीजिए रूल 4 क्या है, द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जहां भी आपको दिनांक दिखाई दे या मतलब क्या साल हो, समझ जाइए क्या वहां पे दा का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान है, पता नहीं बिहार में इंग्लिश को लोग इतना मतलब भारी से लोग से देखते, जबकि मुझे लगता है ना
इंग्लिश इज वेरी इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में सबसे अगर आसान सब्जेक्ट वो इंग्लिश है, मजा आता पढ़ने में। ठीक है, पढ़िए मन लगा के। देखिए अभी बताइए कि 4 रूल हम बताएं, ठीक है, क्या 4 में से कोई समझ नहीं आया होगा? हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आया हो, अभी भी बता सकते हैं। देखिए रूल फर्स्ट में क्या है कि कोई भी को बनाने से पहले हम आर्टिकल प्रयोग करते, दाग प्रयोग करते हैं। रूल 2 क्या है कि जो दुनिया में एक हो उससे पहले भी आर्टिकल प्रयोग करते हैं। उसके रूल 3 क्या है, क्या कि शरीर के नाम से पहले भी हम दाग प्रयोग करते हैं। रूल 4 क्या, यानी कि डेट और पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कितना आसान है, पता नहीं बच्चे लोग को क्यों मतलब क्या दा इतना हार्ड लगता है, कहाँ प्रयोग होगा। तो चलिए इसका रूल और है रूल ऑफ 5 की तरफ। चलिए रूल 5 की तरफ देखिए। रूल 5 में क्या है, दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सी, यानी क्या कोई भी समुद्र हो उससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि दाग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि रिवर हो, यानी कि नदी हो, नदी से पहले भी दाग प्रयोग करते हैं, या डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान उससे पहले भी, या माउंटेन्स पहाड़, या एंड द नेम ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग, यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारत हो उससे पहले भी दाग प्रयोग करते हैं। समझिए यानी कि दाग प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बेसिकली। देखिए नदी के नाम के पहले हो गया, माउंटेन यानी कि पर्वत के नाम के पहले हो गया, या जो मतलब क्या विश्व में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें हो उससे पहले दाग प्रयोग करते हैं, या कितना क्या हो गया डेजर्ट, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान से भी पहले दाग प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए, सी क्रॉस्ड द एसिपिक ओशियन। देखिए एसिपिक ओशियन क्या है, एक समुद्र है। ठीक है, ये क्या एक समुद्र, उससे पहले भी हम दाग प्रयोग करिए। ठीक है, यानी कि वो मतलब क्या एसिपिक ओशियन क्रॉस कर गई। देखिए दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। अब बताइए क्या यहाँ पे दा क्यों लगा, क्योंकि यमुना, यमुना क्या है नदी है, यानी कि जो है मतलब क्या दिल्ली किस पे खड़ा है, यानी कि जो दिल्ली शहर है ना वो यमुना नदी किनारे बसा शहर है। देखिए क्या है, द सहारा इज ए फेमस डेजर्ट, यानी कि सहारा बहुत ही प्रसिद्ध रेगिस्तान है। बताइए सहारा क्या एक डेजर्ट, इसलिए पहले क्या सहारा क्या एक डेजर्ट है, इससे पहले भी दाग प्रयोग किए। देखिए सी केम अक्रॉस द हिमालय, यानी कि वो हिमालय पार कर गए। बताइए हिमालय क्या है, एक माउंटेन्स है, माउंटेन्स पहले भी दाग प्रयोग किए। देखिए 5 क्या है, वी विजिटेड द ताजमहल। बताइए क्या ताजमहल, देखिए इसका 2 मतलब यहाँ 2 रूल फॉलो हो रहा है। सबसे पहले ताजमहल इस दुनिया में एक है, इससे पहले भी दाग प्रयोग किए, या मतलब क्या कि ताजमहल थोड़ा बड़ी इमारत है, उससे पहले भी दाग प्रयोग किए। ठीक है, देखिए क्या अरब वेंट टू द रेड फोर्ट। पता है रेड फोर्ट क्या, लाल किला। ठीक है, तो उससे पहले भी दाग प्रयोग किए। तो समझ गए क्या कि दाग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कोई भी नदी हो, कोई भी पहाड़ हो, कोई भी पर्वत हो, या कोई भी क्या हो समुद्र या रेगिस्तान, उससे पहले भी दाग का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए। आज के लिए देखिए इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए और भी इसका ना रूल अभी और बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसमें बनाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करवाएंगे दाग का प्रयोग। ठीक है, देखिए फिर समझ लीजिए दाग प्रयोग कहाँ का होता है। सी समझिए, सी क्रॉस्ड द एसिपिक ओशियन, दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, सी सहारा इज फेमस डेजर्ट। तो चलिए एक बार क्या करते हैं ना, यानी कि दा का प्रयोग शुरू से मतलब क्या रिवीजन कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपको आप जो भूल रहे हैं ना वो भी याद आ जाती है। समझिए सबसे पहले रूल फर्स्ट में क्या लिखा है कि कोई भी एनी कॉमन नाउन से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। और कॉमन नाउन क्या होता है, जिससे पूरी समाज या पूरी जाति का बोध हो। उसके बाद रूल 2 में क्या लिखा है, जो क्या धरती पे एक हो, जो यूनिक हो, जो अद्भुत हो, उससे पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। रूल 3 में क्या है, कोई भी शरीर के अंग के नाम पहले का दाग प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल 4 में क्या लिखा है, कोई भी डेट हो या टाइम और पीरियड हो वहां पे भी दाग प्रयोग करते हैं। रूल 5 में क्या लिखा है कि कोई भी मतलब क्या समुद्र हो या पहाड़ हो या रेगिस्तान हो या बड़ी बड़ी इमारत हो उससे पहले भी दाग प्रयोग करते हैं। देखिए रूल 5 लिखा है। आई होप मुझे लगता है क्या 90% तो क्लियर हो गया है, क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कीजिए आप, जैसे कि रूल 5 पढ़ लिए ना, तो आप ना क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ठीक है, तब जाके बनेगा। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।